जय श्री राम दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हनुमान मूवी को, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन विलन माइकल से, जो एक सुपर हीरो बनने के लिए इस कदर पागल है कि इसने बचपन में अपने माँ बाप तक को मार दिया। वो भी इसलिए क्योंकि सीरी ने उससे कह दिया था कि सुपर हीरो के माँ बाप नहीं होते। और अब बड़े होकर माइकल का सपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है एक सुपर हीरो बनने का, वो भी एक सूट की वजह से। और ये सूट सीरी ने बनाया है, जो कि माइकल के साथ ही काम करता है। लेकिन माइकल सूट पहनने तक ही सुपर हीरो रहता है, उसे उतारने के बाद बिल्कुल एक आम आदमी। फिर माइकल सीरी से कहता है कि उसे ऐसी शक्तियाँ चाहिए जिससे उसे सूट की जरूरत ना पड़े और वो हमेशा एक सुपर हीरो की तरह ही रहे। जिसके बाद अंजनाद्री गांव को दिखाया जाता है, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। और फिर यहीं पर हमें एक हनुमंत नाम का लड़का दिखता है, जो अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करके बंदरों से कंपटीशन करता है। हनुमंत के अंदर अब भी बचपना है और ये दिन भर इसी तरह बस उछल कूद और छोटी मोटी चोरियां करके दिन गुजार देता है। उसका एक दोस्त भी है काशी, जो हनुमंत के साथ रहता है और हनुमंत का घर उसकी बड़ी बहन अंजुमा चलाती है। और वो शादी भी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत चिंता है, क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है। वहीं अब हनुमंत जिस लड़की को बचपन से पसंद करता है, वो डॉक्टर की पढ़ाई करके गाँव वापस लौटी है। साथ ही वो ये नहीं जानती कि हनुमंत उसे बचपन से ही पसंद करता है। तभी अंजनाद्री में हम इस आदमी जगपति को देखते हैं, जो इस गाँव का लीडर है और वो गाँव वालों को बहुत ज्यादा डरा कर रखता है और उनसे लगान यानी टैक्स भी लेता है। और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, वो उससे अखाड़े में कुश्ती लड़ लेता है और फिर उन्हें जान से मार देता है। और अब जब मीनाक्षी डॉक्टर बनकर लौटी है, तो वो जगपति से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो वहाँ सभी लोगों को जागरूक करती है कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि जगपति मीनाक्षी से कुश्ती तो नहीं लड़ सकता, इसलिए वो चुप रहता है। फिर हमें पता चलता है कि हनुमंत मीनाक्षी को बचपन से ही पसंद करता है। वो जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसती है, वो हमेशा उसकी प्रॉब्लम दूर कर देता है। वही मीनाक्षी को ये बात पता नहीं होती कि हनुमंत ही उसकी मदद करता है। वो हमेशा एक साये की तरह आता है और मीनाक्षी की मदद कर देता है, जहाँ मीनाक्षी को इन सब की कोई खबर नहीं होती। बस उसे इतना पता होता है कि हनुमंत नाम का कोई इस गांव में रहता है। और जब मीनाक्षी वापस जाने लगती तो हनुमंत भी उस बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसे उस बस से उतार दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे उस बस पर अटैक कर देते हैं और लुटेरे सभी को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक शेर हनुमंत के पीछे पड़ जाता है। हनुमंत उसे जान बचाने के लिए भागने लगता है। फिर भागते भागते हनुमंत उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लुटेरे थे। फिर यहाँ हनुमंत देखता है कि मीनाक्षी की जान खतरे में है, तो वो उन पर गुलेल से हमला कर देता है ताकि सारा ध्यान उस पर आ जाए। जिसके बाद वो लोग हनुमंत को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसे अधमरी हालत में नदी में फेंक देते हैं। हनुमंत की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो नदी की गहराइयों में चला जाता है। उसके हाथ में मीनाक्षी की सोने की चेन होती है, जो उसके हाथ से छूट जाती है और दूर जाने लगती है। तो हनुमंत उसका पीछा करते हुए आगे जाता है और एक चमकती हुई चीज देखता है। फिर पास जाने पर पता चलता है कि ये रुद्र मणि है, लेकिन हनुमंत इस चीज से अनजान है। वो उस रुद्र मणि को अपने पास रख लेता है और फिर वो बेहोशी में नदी के किनारे लोगों को मिलता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वही रुद्र मणि की एक खासियत है, वो धूप में चमकती है और उससे एनर्जी पैदा होती है। वहीं हनुमंत को जितनी भी चोटें लगी थी, वो रुद्र मणि पर धूप पड़ने से हनुमंत की चोटें गायब हो जाती हैं और उसके अंदर कई शक्तियाँ भी आने लगती हैं। साथ ही रुद्र मणि की ये भी खासियत है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स और एनर्जी है, बिल्कुल हनुमान जी जैसी। लेकिन हनुमंत के दोस्त काशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी पावर्स रुद्र मणि की वजह से आई है, इसलिए हनुमंत उसे प्रूफ देने लगता है और वो एक ट्रेन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। और उसकी ट्रेन से टक्कर होने के बाद भी हनुमंत को कुछ भी नहीं होता, जिससे काशी को भरोसा हो जाता है और हनुमंत उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है अपनी पावर्स को यूज करके। रुद्र मणि की एक और बात है कि वो रात में काम नहीं करती, साथ ही अगर धूप बादलों के पीछे छिप गई तो भी वो काम नहीं करेगी। तो अब हनुमंत किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि जगपति के लोगों से भी नहीं। और ऐसे ही एक बार उसका सामना अखाड़े में जगपति से होता है। फिर सबको ऐसा लग रहा था कि हनुमंत हार जाएगा और एक बार तो यूँ हुआ कि धूप बादलों के पीछे छिप गई थी, जिस वजह से हनुमंत पिटने लगा, बहुत ज्यादा पिटने लगा। लेकिन आखिर में जब धूप आती है तो हनुमंत सबकी धुलाई कर देता है। वो जगपति के साथ साथ उसके आदमियों की भी चटनी बना देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि माइकल अपने हेलीकॉप्टर से गांव में आया है और वो गांव वालों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मीनाक्षी कहती है कि हमें यहाँ एक हॉस्पिटल चाहिए। फिर माइकल कहता है कि ये तो मेरे लिए एक चुटकियों का काम है, मैं जरूर यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है, साथ ही गाँव वाले भी। लेकिन यहाँ मकसद तो कुछ और ही था। माइकल यहाँ पर अलग ही नियत से आया था। जब हनुमंत ट्रेन से टकराया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसकी एक वीडियो बनाई गई थी जो माइकल तक पहुंच गई थी, जिससे माइकल समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई पावर तो जरूर है जो उसे चाहिए किसी भी हालत में। और अब जब उसे ये पता करना है कि पावर्स उस इंसान के अंदर है या कहीं और से उसे ये शक्तियाँ मिल रही है, माइकल को जल्द से जल्द सुपर हीरो बनना है। इसलिए वो हनुमंत का ब्लड टेस्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके खून में तो कुछ खास है ही नहीं। वहीं अब सीरी ये समझ चुका था कि माइकल इस दुनिया पर राज करना चाहता है, एक सुपर विलन की तरह। इसलिए सीरी साफ इनकार कर देता है कि वो माइकल का
साथ इसमें बिल्कुल नहीं देगा। ये सुनकर माइकल सीरी को एक जहरीली गैस से भरे कमरे में बंद करके चला जाता है और फिर इधर हनुमंत जैसे तैसे उस लैब से बाहर निकल आता है कि तभी माइकल के लोग हनुमंत पर हमला कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि हनुमंत को गोली भी नहीं लग रही थी, जबकि रात हो चुकी थी, रुद्रमणि की पावर्स भी नहीं मिल सकती थी। फिर आगे हमें पता चलता है कि वो हनुमंत नहीं बल्कि वो तो एक साधु बाबा थे जिन्होंने हनुमंत का रूप धारण कर लिया था, और ये साधु बाबा कौन है हमें आगे पता चलेगा। वहीं इधर फिर मीनाक्षी पर डकैतों ने हमला कर दिया था, तो इस बार सबके सामने हनुमंत आता है और मीनाक्षी को बचा लेता है। वही मीनाक्षी पूरी तरह से सब कुछ समझ जाती है कि जो उसकी मदद करता था वो हनुमंत ही है। अब इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी थी, लेकिन इससे पहले हनुमंत अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। फिर एक रिश्ता आने के बाद हनुमंत अपनी बहन की शादी करवाने में लग जाता है। तो जब हनुमंत की बहन की शादी हो रही होती है कि तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, वो सभी माइकल के गुंडे होते हैं, और तभी धूप चली जाती है और हनुमंत कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तो ये देखकर हनुमंत की बहन माइकल के गुंडों को बुरी तरह से मारने लगती है, और जैसे ही बादलों के बीच से धूप आती है कि हनुमंत की पावर्स वापस आ जाती है और वो सबसे लड़ने लगता है कि तभी माइकल हनुमंत पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हनुमंत के आर पार निकल जाती है और डायरेक्ट अंजुमा को लग जाती है और वो मर जाती है। ये देखकर हनुमंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से भागकर वो एकांत जगह पर चला जाता है, और वो सारा का सारा ब्लेम इस रुद्रमणि को दे रहा होता है कि अगर ये मणि मेरे पास ना होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। और फिर गुस्से में वो उस मणि को फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास वो साधु बाबा आते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वो बाबा विभीषण जी हैं, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। तो विभीषण जी बताते हैं कि जो टाइगर तुम्हारे पीछे पड़ा था वो मैं ही था, और मैं ही तुम्हें मीनाक्षी तक पहुँचा रहा था, और माइकल से मैंने ही तुम्हें बचाया था। जिसके बाद वो रुद्रमणि के बारे में बताते हैं। ये सब सुन के हनुमंत को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब हनुमंत ने वो रुद्रमणि फेंकी थी तो उसे माइकल के एक आदमी ने देख लिया था, जिस वजह से अब उस मणि को वो ढूंढने में लग चुके हैं। वहीं माइकल पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और पूरे गांव में जहरीली गैस छोड़ देता है, और अब हनुमंत के पास रुद्रमणि भी नहीं थी और उसे माइकल और उसकी फौज से अकेले ही निपटना था। और फिर हम देखते हैं कि सीरी भी जिंदा है और हनुमंत का साथ दे रहा है कि तभी एक छोटा सा बंदर आकर वो मणि हनुमंत को दे देता है, जिससे उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती है और वो माइकल के आदमियों को बुरी तरह मार देता है। फिर आखिर में माइकल को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो वो मणि लेकर अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत एक पेड़ की जड़ को निकालकर सीधे उसके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, और वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ भी लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। साथ ही हनुमंत हेलीकॉप्टर पर वार करता है, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इन सब में एक बुरी चीज ये होती है कि इसी बीच रुद्रमणि टूट जाती है, और उस मणि के बीच में जो हनुमान जी का खून होता है वो हनुमंत की आंखों में चला जाता है, जिसके बाद उसके अंदर भी हनुमान जी जैसी पावर्स आ जाती है। और फिर यहाँ विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि अब एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि इस मणि को टूटना नहीं था, क्योंकि इसके टूटते ही ब्रह्मांड के सारे राक्षस, मॉन्स्टर, क्रिएचर सभी एक्टिव हो गए हैं और किसी भी वक्त दुनिया पर हमला होने वाला है और ये दुनिया तबाह होने वाली है। जिसके बाद विभीषण जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं कि उनसे जो हो सका उन्होंने किया, अब आप ही हैं जो इस दुनिया को बचा सकते हैं। और उनकी ये पुकार हनुमान जी तक पहुंच जाती है, जो कि हिमालय पर्वतों के बीच तपस्या कर रहे होते हैं और राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। पर जैसे ही रुद्रमणि टूटती है हनुमान जी जाग जाते हैं और तपस्या से बाहर आ जाते हैं। और फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हनुमान जी दुनिया के सभी राक्षसों, शैतानों से लड़ेंगे, और फिल्म का नाम होगा जय हनुमान। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मूवीज आप तक पहुंच सके।